हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिलनदीप शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेनिया में। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लेक्चर सीरीज। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया था। ओके, सो इस लेक्चर के अंदर हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और जो आज का हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि हमारा जो चैप्टर है, मेन चैप्टर का नाम भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। आज का हमारा जो पॉइंट है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। तो इसके अंदर हम समझेंगे कि कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्वाड्रेंटल एंगल्स पे क्या होता है और क्वाड्रेंटल एंगल्स होते क्या हैं, और जो इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं उनमें कॉस की, साइन की वैल्यूज क्या होती हैं, और साथ साथ में कॉस एंड साइन की जो वैल्यू जीरोज कौन से एंगल्स पर होती है, उनका एक जनरल जो फॉर्मूला है हम उसे भी एस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस पॉइंट को। हम एक कंसीडर करते हैं यूनिट सर्कल एक्स वाई प्लेन में। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है जिसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, और इसके अंदर सेंटर पर एक सर्कल हमने कंसीडर किया है एक्स वाई प्लेन में, जिसका जो सेंटर है वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन पर है। ओ, ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन का। एंड क्योंकि ये सर्कल यूनिट सर्कल है, सो इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होगा, 1। तो अगर हम देखें तो ये जो सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काटेगा, राइट साइड में 1 0। ओके, एंड जो वाई एक्सिस को ऊपर यहाँ पे कहाँ काटेगा, 0 1 कोऑर्डिनेट पे, इस यहाँ पर -1 0 एंड 0 -1। इनको हम नाम दे देते हैं पॉइंट्स को A B C D। ओके, ये हमारा यूनिट सर्कल है और ये इन जो एक्स और वाई एक्सिस को इन 4 पॉइंट्स पे जो सर्कल है वो कट कर रहा है। जो हमारा एक्स एक्सिस होगा हम उसे लेंगे इनिशियल साइड, यानी हमारे जो भी एंगल्स होंगे हम एक्स एक्सिस को बेस मान के, यानी जो हमारी इनिशियल लाइन है वो मानकर सारे एंगल्स यहाँ से जो ओरिएंटेशन होगा या फिर जो भी रोटेशन होगा वो एक्स एक्सिस के को इनिशियल साइड मान के ही हम लेंगे। सो हम सर्कल के ऊपर कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स से हमारा एक पॉइंट है P, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स है A एंड B। ओके, सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं A और B, और ये सर्कल के ऊपर की सर्कमफेरेंस पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। मैंने इजीनेस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, बाकी आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया। सो अगर हम O और P को ज्वाइन करते हैं, सो ये जो लाइन है OP, ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगा और इस एंगल को हम x मान लेते हैं। ऑलराइट, सो ये आपका जो POA जो एंगल है, एंगल POA है वो क्या है, x रेडियंस। ओके, यहाँ पे हम जो भी अब से जो एंगल लेंगे वो रेडियंस के अंदर लेंगे। सो पॉइंट P एक्स एक्सिस के साथ x एंगल, x रेडियन का एंगल फॉर्म कर रहा है। इसके बेसिस पे हम कहें, अगर हम यहाँ से पॉइंट P से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालें और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं N। सो OM कितना होगा, जो इसका x कोऑर्डिनेट है, यानी कि P का x कोऑर्डिनेट होगा OM की लेंथ के बराबर, यानी कि A, और जो PM होगा वो क्या होगा, वो होगा PM जो y कोऑर्डिनेट है P का, उसके बराबर। OM इक्वल्स टू A एंड PM इक्वल्स टू B। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारा OM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर एंड PM स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर। ओके, ये राइट ट्राइंगल होगा। सो राइट ट्राइंगल के अंदर अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं सो हमें ये रिजल्ट मिलता है। OM क्या है, A स्क्वायर प्लस PM क्या है, B स्क्वायर इक्वल्स टू OP। OP क्या है, सर्कल का रेडियस, और हमने जो सर्कल से कंसीडर किया है वो कैसा सर्कल है, यूनिट सर्कल, यानी R इक्वल्स टू 1। तो आपका जो भी रेडियस होगा वो 1 है। सो इस केस में जो हमारा OP है वो भी क्या है, रेडियस है, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास एक रिजल्ट आता है फर्स्ट। ओके, इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ OM अपॉन OP, ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या देता है, कोसाइन एंगल, किस एंगल का, इस एंगल का, यानी कॉस एक्स। सो ओ एम अपन ओ पी क्या है हमारा, कॉस एक्स। ओ एम की वैल्यू क्या है, ए। ओके, हमारे पास है ओ एम इक्वल्स टू ए, पी एम इक्वल्स टू बी एंड ओ पी इक्वल्स टू 1। सो ओ एम है ए एंड ओ पी है बी, सॉरी 1, कॉस एक्स। सो हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए। सिमिलरली पी एम अपॉन ओ पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या देता है, साइन एंगल का, यानी ये जो एंगल दे रहा है ओरिएंटेशन, ये वाला एंगल है, इसका जो हमें साइन होगा वो क्या होगा, पी एम अपॉन ओ पी। सो पी एम अपॉन ओ पी इक्वल्स टू साइन एक्स, पी एम क्या है, बी अपॉन 1 इक्वल्स टू साइन एक्स। तो हमारे पास साइन एक्स हमारा क्या आ गया, बी। ऑलराइट, ए की वैल्यू है कॉस एक्स और बी की वैल्यू है साइन एक्स। अगर हम इस रिजल्ट को इस रिजल्ट में हम ए और बी की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आई है वो पुट कर देते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमारा ए है कॉस एक्स, बी है साइन एक्स। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 फ्रॉम 1, जो हमारा 1 था ये, उससे दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, जहाँ पे एक्स कोई सा भी एंगल है। ओके, क्योंकि ये एक्स है और एक्स हमने पी जो है हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, यानी कोई भी एक रैंडम पॉइंट हमने सर्कल पे सेलेक्ट किया है। जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो, थर्ड में भी हो, कहीं पे भी हो सकता है, बट ये रिजल्ट सारे एक्स के लिए ट्रू है। सो ये रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। ओके, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में कि क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, द एंगल्स विच आर इंटीग्रल multiples of pi by 2 angle are called quadrantal angles. Alright, so वो एंगल्स जो कि पाई बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब अगर हम ले पाई बाई 2, सो जो हमारा क्वाड्रेंटल एंगल होगा वो होगा n पाई बाई 2, यानी यहाँ पे n कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। वेयर मैं क्वाड्रेंटल एंगल को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यू इक्वल्स टू n पाई बाई 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। ओके, एग्जाम्पल 0, क्योंकि n 0 भी हो सकता है, सो 0 एक इंटीग्रल एंगल है। प्लस माइनस पाई बाई 2, हमारे यहाँ पे n क्या हो गया 1 और माइनस का 1, तो मैंने एक साथ लिख दिया है प्लस का पाई बाई 2 एंड माइनस का पाई बाई 2। प्लस माइनस 2 पाई बाई 2, प्लस का 1 है, प्लस का 2 एंड माइनस का 2 हमारे जो n है। सो अगर हम 2 से 2 काट दें तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस प्लस माइनस पाई। सिमिलरली प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये सारे एंगल्स 0 प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, ये सारे एंगल्स कहलाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। अगर हम इसको इसमें देखें हैं एक्स वाई प्लेन में देखें तो जो हमारा ये जो एंगल्स निकल के आते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, कौन एक्स जब 0 होगा तो ये जो पॉइंट होगा, यानी कि एक्स एक्सिस इस लाइन एक्स अपने ही साथ जो एंगल बनाएगा वो 0 डिग्री होगा। सो ये जो पॉइंट है ये क्या दे रहा है, हमें 0 डिग्री दे रहा है। एंड ठीक इसी तरीके से जो पॉइंट बी है वो हमें कौन सा एंगल दे रहा है, पाई बाई 2 दे रहा है। पॉइंट सी है ये हमें कौन सा एंगल दे रहा है, एक्स एक्सिस के साथ प्लस का पाई एंगल दे रहा है, क्योंकि हम अभी एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन दे रहे हैं। एंड ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट डी है, ये क्या दे रहा है, 3 पाई बाई 2 दे रहा है। सो 0 पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई, और ये यहाँ से लेके ये पूरा एंगल हो जाएगा 3 पाई बाई 2 देन 2 पाई एंड सो ऑन। ये हमारी जो साइकिल है वो लगातार चलती रहेगी। सो ये होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। इन एंगल्स को हम क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। ओके, क्वाड्रेंटल एंगल्स के हम क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारा एक्स एंगल है। अगर हमारा एक्स 0 है, यानी कि फर्स्ट जो हमारा एक और चीज़ बाद में आपको बताना भूल गया
क्योंकि ए हमारा क्या निकल के आया था कॉस एक्स और बी हमारा क्या निकल के आया था साइन एक्स। ऑलराइट, सो इस प्लेन के अंदर यानी ये जो एक्स एक्सिस कुछ भी होगा, मान लीजिए ये एक्स हमारा यहाँ पर है, ये एक्स है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लेट्स से माइनस ए एंड बी, एक्स माइनस का होता है एंड वाई प्लस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सो हमारा जो कॉस एक्स होगा वो क्या हो जाएगा माइनस का ए एंड साइन एक्स क्या हो जाएगा बी। इसका मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें क्या देता है कोसाइन एक्स एंगल का जो कोसाइन है वो हमें एक्स कोऑर्डिनेट देता है। इस जो ये जो यूनिट सर्कल है इसमें जो भी कोई हम पॉइंट कंसिडर करेंगे अगर उसको ओरिजिन के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा उसका जो कोसाइन होगा वो हमें देगा एक्स कोऑर्डिनेट और जो उसका साइन होगा वो हमें देगा वाई कोऑर्डिनेट। ओके, सो ये बात हमें आपको ध्यान रखनी होगी। सो क्योंकि ठीक इसी तरीके से हमने पी पॉइंट कंसीडर किया था यहाँ पर जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक्स एंगल बना रहा है। सो जो पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए वो हमें क्या दे रहा है कोसाइन दे रहा है एक्स का और जो वाई कोऑर्डिनेट है बी वो हमें दे रहा है साइन एक्स एंगल का। ओके, तो अगर हम बात करें कॉस जीरो की या फिर जीरो पे हम एक्स को ले लेते हैं जीरो डिग्री, तो इसका जो कॉस होगा कॉस जीरो किसके बराबर होगा एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल दे रहा है 0 डिग्री। सो कॉस जीरो होगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल्स टू वन एंड साइन जीरो किसके बराबर होगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारा कॉस जीरो क्या निकल के आता है 1 एंड साइन जीरो क्या निकल के आता है 0। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें, आप इनको साथ साथ में नोट करते जाइए, हम x को ले लेते हैं पाई बाई टू। सो पाई बाई टू हमें कौन सा पॉइंट दे रहा है पॉइंट बी जो है वो x एक्सिस के साथ पाई बाई टू एंगल फॉर्म कर रहा है। सो कॉस x क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ b जो कि क्या है 0। सो कॉस पाई बाई टू हमारा क्या हो जाएगा 0 एंड साइन x क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ b वाई कोऑर्डिनेट ऑफ b जो कि किसके बराबर है 1। तो साइन पाई बाई टू किसके बराबर हो जाएगा 1। ओके, सो ये इंपॉर्टेंस है क्वाड्रेंटल एंगल्स की। हम डायरेक्टली क्योंकि क्वाड्रेंटल एंगल्स हमें डायरेक्टली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली हमें वो देते हैं। सो हम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इनकी वैल्यू क्वाड्रेंटल एंगल्स पे जो कॉस की और जो साइन की वैल्यूज़ हैं वो डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि कॉस जीरो क्या हो गया 1, ठीक है, एंड कॉस पाई क्या हो जाएगा ये वाला जो पॉइंट सी है ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू, यहाँ पहले पाई बाई टू कर देते हैं, पाई बाई टू हो गया 0, कॉस 3 पाई बाई पाई कॉस पाई इक्वल्स टू माइनस का 1, कॉस 3 पाई बाई टू यानी कि पॉइंट डी ये क्या हो गया 0, कॉस 2 पाई हमें वापस जो हमें पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस के साथ अगर हम 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेते हैं हमें वापस ए पॉइंट मिल जाएगा। सो अगेन हमें क्या मिल जाएगा 1 और ये साइकिल क्या होगी रिपीट होती रहेगी। सिमिलरली जो हमें साइन के एंगल्स हैं वो क्या मिलेंगे साइन जीरो इक्वल्स टू 0, साइन पाई बाई टू वाई कोऑर्डिनेट 1, साइन पाई इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट 0, साइन 3 पाई बाई टू वाई कोऑर्डिनेट माइनस का 1, साइन 2 पाई वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड सो ऑन। ओके, हमें मतलब है जो साइन की और कॉस की वैल्यू 0 कौन से एंगल्स पे हो रही है। सो देखिए कॉस की वैल्यू एक तो यहाँ पे 0 हो रही है, एक यहाँ पे 0 हो रही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं करूँ तो कह सकता हूँ क्योंकि 1 0 माइनस 1 0 देन 1 देन अगेन 0। सो कॉस 3 पाई बाई टू के बाद क्या आएगा 5 पाई बाई टू। ओके, ये भी हमें देगा 0, तो यहाँ पे भी 0 हो रही है। सिमिलरली साइन की वैल्यू 0 हो रही है 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, देन 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, देन आपकी साइन की वैल्यू आएगी साइन 3 पाई पे होगी 0 की वैल्यू। ओके, पाई बाई टू सॉरी 2 पाई, देन अगेन यहाँ पे जब पाई आएगा तो 3 पाई हो जाएगा और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो साइन 3 पाई क्या हो जाएगा 0 एंड सो ऑन। सो हमें देखने हैं ये वाले एंगल्स। कॉस सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस की, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, देन 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू एंड सो ऑन। इन वैल्यूज़ पे जो कॉस की वैल्यू है वो क्या हो रही है 0 एंड साइन की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई देन 4 पाई 5 पाई 6 पाई
और इस तरीके से हम चलते रहेंगे। इन वैल्यूज़ पे हमारी साइन की वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो हम कह सकते हैं कि cos x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू n 2n+1 पाई बाय 2, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0 1 2 एंड सो ऑन, प्लस माइनस। ओके, प्लस माइनस का मतलब ये जो हम अभी ओरिएंटेशन ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज। यही चीज़ क्लॉकवाइज के लिए भी ट्रू है। अगर मैं एंगल यहाँ पे अपना पी पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, देन हमारा जो एक्स एंगल होगा वो माइनस का एक्स हो जाएगा और चीज़ें वही की वही चलेंगी। सो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। सो ये प्लस के लिए भी ट्रू है, माइनस के लिए भी ट्रू है। ओके, मतलब जो जीरोज़ की वैल्यूज़ है वो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आप इसको है ना, प्लस के लिए भी, +1 के लिए भी ट्रू है एंड -1 के लिए भी ट्रू है। ये जो ऑड वैल्यू, ये 2n+1 क्यों लिया, क्योंकि 2n+1 हमें क्या दे रहा है, ऑड नंबर दे रहा है। हमने देखा कि cos x की वैल्यू किस पे 0 हो रही है, x बराबर π/2 पे हो रही है, 3π/2 पे हो रही है, प्लस माइनस 5π/2 पे हो रही है एंड सो ऑन। सो 1 3 5 7 9 11। सो ऐसे जो नंबर्स हैं इनको हम जनरलाइज फॉर्म में करने के लिए हम n को क्या, ये जो टर्म है इसको क्या लिख सकते हैं, 2n+1। जब n की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा 1, n की वैल्यू 1 होगी तो हो जाएगा 3, n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हो जाएगा 5 एंड सो ऑन। सो ये हो जाएगा हमारा जनरलाइज फॉर्म, जनरल जो क्वाड्रेंटल एंगल है जिन पे cos की वैल्यू 0 होती है उसका फॉर्मूला x इक्वल्स टू +-2n+1 π/2। ठीक इसी तरीके से साइन x 0 होगा तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-n पाई, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0 +-2 एंड 1 +-2 एंड सो ऑन, कोई भी इंटीजर। ओके, या फिर डायरेक्टली आप इसको लिखने के बजाय लिख सकते हैं n इज एलिमेंट ऑफ z, इंटीजर का कोई एलिमेंट है। सो ये होते हैं कॉस की और साइन की जो जनरल जो जीरोज़ हैं उनकी वैल्यूज़, ये आप याद रखिएगा। सो ये थे हमारे साइन एंड कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कॉस। सो उनकी हमने वैल्यूज़ के बारे में जाना कि क्वाड्रेंटल एंगल्स पे क्या क्या वैल्यूज़ होती है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके जो जीरोज़ हैं किन एंगल्स पे वो जीरोज़ होते हैं उसके बारे में हमने जाना। साइन एंड कॉस का अगर हमें पता है देन हम बाकी के जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं यानी कि tan, cosec, sec एंड cot, इनकी वैल्यूज़ हम इजीली निकाल सकते हैं इनके बेसिस पे। सो सब हमने क्योंकि साइन एंड कॉस को डिफाइन कर दिया, ठीक इसी तरीके से अब हम बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड कॉस। other trigonometric functions। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे tan x की। tan x हम जानते हैं क्या होता है, हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था कि sin x अपॉन cos x। ओके, बट हम इसमें एक और चीज़ इंक्लूड करेंगे जहाँ पे x क्या नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n इज इंटीजर। वाई, डिनोमिनेटर में हमें 0 कभी भी नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में हमें, डिनोमिनेटर जो होता है वो जब 0 आ जाता है डिनोमिनेटर में तो वो जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड हो जाती है। x/0 यानी x कोई भी नंबर है, ये होता है हमेशा अनडिफाइंड। मैथमेटिक्स में उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं बनी कि इसको हम किस तरीके से डिफाइन करें, ठीक है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो हम कुछ भी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या फिर हम कुछ भी एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, हमें इनफाइनाइट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस वजह से ये जो चीज़ है ये अनडिफाइंड है। सो डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए। तो और cos x की वैल्यू 0 कब हो रही थी, हमने अभी जाना cos x की वैल्यू इन वैल्यूज़ पे क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। सो x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, अगर ये हो गई देन ये जो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, tan x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक इसी तरीके से सेकंड हम बात करें cot की। cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x। ओके, हमने इसी को 1/tan x होता है और इसको रेसिप्रोकल ले लिया इसका, cos x अपॉन sin x वेयर x इज नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या जाएगा, sin x को क्या करना है, 0 नहीं बनने देना है। तो sin x 0 कहाँ पे हो रहा है, n पाई के ऊपर। ओके, सो x इज नॉट इक्वल टू n पाई, n इज इंटीजर, जहाँ पे n क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं बाकी एंगल्स को। cosec x ये क्या होता है, 1/sin x, वहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू n पाई। वो तो जाएगा sec x ये क्या होता है, 1/cos x, x इज नॉट इक्वल टू, cos को 0 नहीं करना, 2n+1 π/2। ठीक है, tan cot cosec sec, बस हो गए, बाकी के दो तो हमने देख लिए थे साइन कॉस के।
सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया है साइन एंड कॉस के टर्म्स के अंदर। तो इन वैल्यूज़ के अलावा ये जो फंक्शंस हैं ये क्या है, प्रॉपर्ली डिफाइंड फंक्शंस हैं, किसी भी वैल्यू के लिए है इन वैल्यूज़ के अलावा। ऑलराइट, सो एंड साइन एंड कॉस क्या है, हर वैल्यू पे डिफाइंड है, तो साइन एंड कॉस की कोई दिक्कत नहीं है वो, बट क्योंकि उनमें कोई भी हमें ऐसे डिनोमिनेटर में कहीं भी जीरो नहीं मिल रहा। सो साइन एंड कॉस आर वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, बट इन बाकी की जो बची हुई चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके लिए हमें जो एक्स की वैल्यू है पर्टिकुलर वैल्यूज़ को ही लेके चलना पड़ेगा। जो हमने ये वैल्यूज़ लिखी थी उन पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एक और रिजल्ट, क्विक रिजल्ट जो हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हमने अब इससे पहले एक रिजल्ट निकाला था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 के होता है। और अभी हमने जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको साइन कॉस के टर्म में डिफाइन कर लिया है। सो अगर मैं इस इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर देता हूँ, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, सो डिवाइडिंग 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स। एक और रिजल्ट आ गया, एक और फॉर्मूला है याद रखने के लिए। एक और, अगर जिस तरीके से मैंने साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है इस इक्वेशन में, अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड करता हूँ देन मुझे मिल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ये कैसे आया, इसको फर्स्ट को कॉस स्क्वायर एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया। सो ये सिंपल से रिजल्ट्स हैं जो आप इजीली निकाल सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, ये फ्रिक्वेंटली यूज़ में आती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशंस आते हैं, उनमें फ्रिक्वेंटली यूज़ में आती हैं। जो 3 इक्वेशंस मैंने बताई थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाली एंड ये वाली, सो आप इनको ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि जो एक्स के अलग अलग वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने, जो 6 फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होंगी। बेसिकली हमें 3 ही फंक्शन जो साइन कॉस और टेन हैं उनको निकालना इंपॉर्टेंट, बाकी के जो दूसरे हैं सेक कॉसेक एंड कॉट, वो क्या है, उन पिछले वालों के रेसिप्रोकल ही हैं, तो उनके जो साइन होंगे एक्जैक्टली वही साइन इनके भी होंगे। सो हमें बेसिकली साइन कॉस और टेन के जो साइंस हैं, साइन है SIGN वाला साइन प्लस माइनस का, वो हमें देखना है कि अलग अलग एंगल्स पे कौन कौन से जो साइन होते हैं वो हमें मिलते हैं। सो अगेन वही यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल हो गया हमारा। ओके, हम जानते हैं कि जो हमारे क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होते हैं, यानी क्लॉकवाइज जो भी हम एंगल को लेते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल को लेते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, और जो भी क्लॉकवाइज लेते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इस केस में अगर अब हमारा जो P पॉइंट है वो मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट में है, इस क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में, तो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, क्योंकि ओरिएंटेड एंगल एक्स, इनिशियल लाइन एक्स है और ये एंगल हमारा OP यहाँ ये है, साइड ये है, सो ये एंगल बन रहा है माइनस का एक्स। ओके, सो अगर ये माइनस का एक्स बन रहा है, सो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस का A एंड माइनस का B। पिछले वाले केस में हमने क्या लिया था, प्लस का एंड प्लस का B। इस वाले में क्या, A तो एक्स एक्सिस तो क्योंकि राइट साइड में है, तो कार्टेशियन जो साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक्स एक्सिस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा सॉरी, वो क्या होगा पॉजिटिव, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि जो एक्स एक्सिस के हम बिलो जो पॉइंट है वो ले रहे हैं। सो A एंड माइनस B। सो बस क्योंकि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होते हैं जो भी एंगल होता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। सो कॉस माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये क्या हो जाएगा A। तो कॉस माइनस एक्स क्या हो गया A, एंड साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस का B। इसका मीनिंग कि कोसाइन, किसी भी एंगल का कोसाइन अगर वो माइनस में ले रहे हैं, अगर वो 4th क्वाड्रेंट में है
वो पॉजिटिव होगा, उसके साइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो साइन होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर यानी इस क्वाड्रेंट में कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस का जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव रहती है, एंड साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो ऑलराइट, सो हमने बात की फोर्थ क्वाड्रेंट की, अब बात करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट के। सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, माइनस का ए एंड बी, सो अगर हमारा जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी जो हमारा पॉइंट पी है वो उसको जो एंगल एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जा रहा है, इस केस के अंदर जो हमारी कॉस एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का ए एंड कॉस एक्स की सॉरी साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी, यानी कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी एंड साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी इन सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस के एंड साइन की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव की पॉजिटिव रहेगी, उससे कुछ दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वो दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर हमारा जो एक्स होगा वो हम यहाँ पर लेंगे, जो पॉइंट पी है अगर हम उसको यहाँ ले लेते हैं, ये कंप्लीट एंगल, सो यहाँ पे पॉइंट माइनस एंड माइनस बी होगा। ओके, सो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का है, साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का बी। सो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एंड साइन की दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर ही चुके हैं। सो हम एक जनरल रिजल्ट यहाँ से एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि टेबल हम यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो टॉपिक चल रहा है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये हमारा टॉपिक है। सो हम बात करते हैं एंगल्स की। पहले तो साइन एक्स की, कॉस एक्स की, यहाँ से हम निकाल सकते हैं टेन एक्स, देन कोसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स, और ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन एक्स की वैल्यू एंड कॉस एक्स की वैल्यू दोनों क्वाड्रेंट में क्या होती है, प्लस एंड प्लस। मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ। साइन एक्स की कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है दोनों की, प्लस एंड प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, प्लस माइनस। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव, यानी कि ये माइनस एंड प्लस। बस ये दो आ गए। जो टेन होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, प्लस रहेगा, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस रहेगा, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस माइनस को काट देगा, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस। ओके, ये होती है टेन की। कोसेक की वैल्यू जो भी साइन की, क्योंकि साइन क्या कोसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो कोसेक की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। तो यानी यहाँ पे जो साइन की वैल्यू होगी, साइन का जो साइन होगा वो कोसेक का भी वही साइन होगा। सो प्लस प्लस माइनस माइनस, सेक में जो कॉस का जो साइन होगा वो सेक का साइन होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और जो टेन का साइन होगा वही कॉट का साइन होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये आपकी टेबल आती है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सारे साइन होते हैं, अगर जो एक्स की वैल्यू होगी अगर वो इन क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या क्या हमें साइन देंगी, ये आपको टेबल याद रखनी है। प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। बेसिकली आपको साइन एंड कॉस ही याद रखने हैं, साइन की वैल्यू, और साइन की वैल्यू क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको देखना है कि वाई कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो वाई की वैल्यू होती है वो प्लस की होती है, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वाई की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इस वजह से प्लस प्लस माइनस माइनस। और कॉस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। सो एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का होता है। सो प्लस माइनस माइनस प्लस, और इनको डिवाइड करने पे बाकी ये सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। सो साइन एंड कॉस ही इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंजेस के बारे में। तो इनकी वैल्यूज़ कौन कौन से डोमेन में वैलिड है, और कौन कौन सी कहाँ से कहाँ तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन एंड कॉस की वैल्यूज़ के बारे में। एक मेन प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे पास में ही रेलवे लाइन है, तो बार बार ट्रेन जाती है तो आपको डिस्टर्ब होता रहता होगा। सो आई एम सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट, बट क्या कर सकते हैं। ओके, सो पॉइंट डाल देते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैंने शॉर्ट में लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, आप समझ जाइएगा। डोमेन एंड रेंज, हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। फंक्शंस में जो डोमेन होता है वो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, और जो भी फंक्शंस के बाद जो हमें रिजल्ट निकल के आता है वो कोडोमेन का पार्ट होता है, कोडोमेन का सेट होता है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो रेंज का
पार्ट होता है, हम इसे 11th क्लास में वो सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में आप लोग इसे पढ़ चुके होंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं साइन एंड कॉस की। तो साइन और जो कॉस है वो हमने देखा कि क्योंकि उनकी वैल्यू कहीं पे भी जीरो नहीं हो रही, उनका जो डिनोमिनेटर है कहीं पे भी हमें जीरो नहीं दे रहा, तो कहीं भी इस वजह से साइन एंड कॉस जो है वो डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो डोमेन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, अगर हम इसकी बात करें तो उसका डोमेन क्या है, इक्वल्स टू आर, यानी कि रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए ये जो साइन एक्स एंड कॉस एक्स की वैल्यू है, यानी जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, और ये जो साइन एक्स एंड कॉस एक्स की हमें एक वैलिड वैल्यू हमें मिल जाएगी। और रेंज की बात करें, रेंज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, अगर हम रेंज की बात करें, हमने देखा कि हमने जो हमारा साइन एक्स एंड कॉस एक्स है वो किसके बेसिस पे निकाला था, हमने यूनिट सर्कल के बेसिस पे निकाला था। सो अगर हमारा ये यूनिट सर्कल है, ओके, सो इसकी वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 0, एंड साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, सॉरी साइन जीरो की वैल्यू होती है 0 एंड कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, एंड यहाँ पे हमें वैल्यू मिलती है -1 0। साइन जीरो कॉस जीरो भूल जाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं इसके मैक्सिमम हम देखते हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं 0 1 -1 -0 एंड -1, सो ये जो पॉइंट्स हैं इनके बाहर जो भी साइन की कॉस की वैल्यू है इन पॉइंट्स के बाहर नहीं जा सकती। सो इसका मीनिंग क्या है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है 1, और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1। सिमिलरली कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, एंड कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1। सो -1 से 1 के बीच में ही इनकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, साइन की एंड कॉस की दोनों की। जो भी इस सर्कल में और कोई भी पॉइंट होगा वो 0 एंड -1 एंड 1 के बीच में ही लाई करेगा। सो रेंज ऑफ साइन एक्स ये क्या हो जाएगा -1 से 1 बोथ इंक्लूडेड, क्योंकि -1 साइन जैसे हमें मिलता है साइन पाई बाई 2 1, एंड साइन पाई माइनस का 1, तो सॉरी साइन पाई नहीं, साइन 3 पाई बाई 2 ये देता है हमें माइनस का 1 वाई कोऑर्डिनेट, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। सिमिलरली रेंज ऑफ कॉस एक्स ये भी क्या है -1 से 1। सो डोमेन, दोनों का डोमेन क्या है r, और साइन एक्स एंड कॉस एक्स के दोनों का रेंज क्या है -1 से 1। आप समझ गए होंगे क्या क्यों हुआ। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ओके, जो साइकिल है वो साइकिल रिपीट हो जाएगी, तो जो एक्स की वैल्यू है रेडियंस के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, कितनी बड़ी वैल्यू रख सकते हो, कितनी छोटी वैल्यू रख सकते हो, प्लस की वैल्यू रख सकते हो, माइनस की वैल्यू रख सकते हो, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। बट जो रेंज है वो क्योंकि यूनिट सर्किल के बाहर तो जाएगा नहीं इनकी वैल्यू, साइन एंड कॉस की वैल्यू, सो इसकी वजह से -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, ओके। सो ये है रेंज, डोमेन रेंज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब बात करते हैं 10x की। डोमेन ऑफ 10x, सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। 10x क्या था हमारा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ओके। और मैंने बता दिया था कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं चाहिए, जीरो नहीं चाहिए, जीरो होते ही फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। कोई भी मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि डिनोमिनेटर में जीरो को डिफाइन कर पाए। सो इसकी वजह से 10x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सो हमें क्या करना है, कॉस एक्स को जीरो नहीं करना। सो हमने देखा था कि फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2, क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ हो रही थी, इसके लिए जहाँ पे n क्या है, z यानी किसी भी इंटीजर का एलिमेंट है। सो 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सो इससे हमें मिलता है, इसके अलावा x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ओके। सो डोमेन की बात करें हम 10x की, सो डोमेन ऑफ 10x क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस सेट ऑफ दीज नंबर्स, इसका मीनिंग है रियल नंबर, सारे रियल नंबर, उनमें से इन पर्टिकुलर जो ये जो पर्टिकुलर सेट है, इस सेट को आप माइनस करोगे, ओके। इस सेट को अगर आप माइनस कर दोगे देन जो भी आपको ये जो मिलेगा ये है रेंज ऑफ, सॉरी डोमेन ऑफ 10x, यानी आप x की वैल्यू यहीं से ही पिक कर सकते हो। सो r की वैल्यू अगर मान लीजिए मेरी, मैं n रखता हूँ 5, सो 11 ये क्या हो जाएगा 11 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 का एक रियल नंबर है, बट वो इस सेट का हिस्सा नहीं, ये एक सेट है, ओके। तो इस सेट का हिस्सा ये नहीं है। सो 11, इसको अगर मैं सेट को नाम दे देता हूँ, कोई भी कुछ भी नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्यू सेट दे देता हूँ, क्यू तो क्यू स्टैंडर्ड है रेशनल नंबर का, ए सेट दे देता हूँ, ए नाम है,
ए सेट है इसके बराबर। सो 11 पाई बाई 2 जो है ये एलिमेंट तो है रियल नंबर्स का, बट 11 पाई बाई 2 एलिमेंट नहीं है किसका, ए का एलिमेंट नहीं है। ए क्या है, डोमेन है एक्स का, 10x का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 11 पाई बाई 2 अगर यहाँ पे रखते हैं तो कॉस जो 11 पाई बाई 2 है वो 0 हो जाएगा और 10x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वजह से जो हमारा ये जो डोमेन आता है वो आता है ये r माइनस 2n+1 पाई बाई 2, जहाँ पे n इज एलिमेंट ऑफ z। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ 10x की, जो कि सिंपली होता है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम देख सकते हैं 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3। 60 का मतलब पाई बाई 3 यस। और √3 क्या है, 1.7 समथिंग। सो इसकी वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो हम एक बार के लिए हमारे दिमाग में आ सकता है कि sin x अपॉन cos x ये क्या है, हमारा 10x है। और sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जा रही है, cos x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में जा रही है। तो हो सकता है कि 10x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में जाए। ये कॉमन नोशन आइडिया हो, जनरल आइडिया लग सकता है, बट ऐसा नहीं है। अगर sin x की वैल्यू, क्योंकि sin x एंड cos x क्या है, हमने देखा था जो टेबल में देखा था, अगर हम टेबल में देखें तो sin x एंड cos x की वैल्यू एक दूसरे के रिवर्स में होती है। यानी कि cos 0 जब sin x की वैल्यू 0 होती है तो cos x की वैल्यू 1 होती है, और जब cos x की वैल्यू 0 होती है sin x की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब अगर sin x हमारा और cos x, अगर जो x है वो पाई बाई 2 के बहुत क्लोज होगा, यानी पाई बाई 2 हमारा x पाई बाई 2 नहीं हो सकता। क्यों, पाई बाई 2 होते ही जो cos x है वो 0 हो जाएगा, और ये जो 10x है वो हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सो अगर मान लीजिए पाई बाई 2 के एक बहुत क्लोज हमने एक नंबर ले लिया उसके पास में, क्योंकि हर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। सो हम उसके बिल्कुल क्लोज में जो पाई बाई 2 के क्लोज में एक नंबर ले लें रियल नंबर। सो sin x की वैल्यू तो 0 के बहुत क्लोज हो जाएगी, एंड cos x की वैल्यू sin x की वैल्यू तो 1 के बहुत क्लोज हो जाएगी, एंड cos x की वैल्यू 0 के बहुत क्लोज हो जाएगी, बट 0 नहीं होगी। सो sin x तो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1 और cos x हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0। सो डिनोमिनेटर 0 के अगर क्लोज हो जाएगा तो हम उसकी वैल्यू को इतना ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसका जो रेंज है, यानी sin x ये जो टर्म है इसको हम बहुत इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। सो 10x की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है, और यही काम अगर हम नेगेटिव में माइनस साइन के साथ करें तो माइनस इन्फिनिटी में भी जा सकती है। तो उसका मीनिंग है कि 10x का जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था, कि x की वैल्यू पाई बाई 2 यानी कि जहाँ पे cos x की वैल्यू 0 हो रही है, बहुत क्लोज में जाके 0 हो रही है। ये चीज़ हम लिमिट्स में देखेंगे मेनली, जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे कि क्लोज का मतलब क्या होता है, कि एक पॉइंट को एग्जैक्टली हम उस पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बहुत क्लोज में बात कर रहे हैं, क्लोज में बात कर रहे हैं। ये आप 11th में ही एक चैप्टर है लिमिट्स, उसमें आप इस चीज़ को समझेंगे। सो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो 10x की वैल्यू, यानी इन जनरल सारे जो रियल नंबर्स हैं वो इस रेंज में शामिल हो जाते हैं। सो क्विकली हम जैसे हमने जो डोमेन है, हम जो इससे पहले जो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि जो हमने फंक्शंस को जो डिफाइन किया था sin x वो cos x के एंड cosec के एंड sec को एंड cot को जब डिफाइन किया था, तो मैंने बताया था कि इनकी वैल्यू इसके लिए डिफाइंड नहीं है। तो वही उनकी रेंज है। आप रियल नंबर्स में से उन पर्टिकुलर सेट को माइनस कर दो, आपको रेंज मिल जाएगा। सो अगर हमने 10x की बात कर ली, सिमिलरली हम अगर cosec x की बात करें, cosec x का रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन और फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं cosec x, ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस सेट ऑफ n पाई, n इज एलिमेंट ऑफ z इंटीजर्स। सिमिलरली बात करें sec x की, ये भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस 2n+1 पाई बाई 2, n इज एलिमेंट ऑफ z। एंड बात करें cot x की, ये हो जाएगा रियल नंबर माइनस cos अपॉन साइन n पाई, n इज एलिमेंट ऑफ z। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, माइनस रियल नंबर में से इस सेट को आप माइनस कर दो, ये इनका डोमेन है। और सबका रेंज क्या हो जाएगा, बाकी सबका भी रेंज क्या हो जाएगा, आर। साइन एंड कॉस के अलावा बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका रेंज क्या है, आर। वो रियल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकते हैं। दैट्स इट। सो ये था आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड लेक्चर जो हमने किया है। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, या फिर उसको मैं लेक्चर के तौर पे नहीं डाल रहा हूँ, मैं उसको एक तरीके से आपको सॉल्यूशन बताने के तौर पे अलग से ही एक वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ। आप उन वीडियोस को चेक करिए जब मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। बाकी ये था हमारा सेकंड लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, एंड देन जो एडिशन है जैसे cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई, और इनकी वैल्यूज़ को किस तरीके से निकालते हैं, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे लिए कोई अगर आपके पास कोई सजेशन हो या फिर आपको कुछ और कंटेंट जो आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस यूट्यूब। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे। और थैंक यू सो मच, विल सी यू लेटर।